18 फरवरी को अगर आपका हिंदी के पेपर में अच्छे नंबर लाना है तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण औषधि का काम करने वाली है। इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण बार बार इम्पोर्टेंट प्रश्न जो पेपर में पूछे जा रहे हैं वो सारे प्रश्न इस वीडियो में हम लेके आए हैं, और निरंतर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हमें जो है कितने प्रश्न आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, वो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो इसी वीडियो को पूरा जरूर देखें, इसकी बिल्कुल ना करें। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल गोल विद बोर्ड एग्जाम। तो प्यारे बच्चों, इस चैनल पर क्लास 10th की हिंदी की निरंतर वीडियो डाली जा रही है। ये चौथी वीडियो है बार बार प्रश्न वाली, जो पेपर में रिपीट होने वाले प्रश्न की वीडियो हम डाल रहे हैं, क्योंकि देखो पूरे आपने साल तैयारी कर ली, लेकिन जब तक आप यही नहीं पता है कि प्रश्न कैसे आ रहे हैं तो तैयारी एकदम जीरो है। इसीलिए उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आपके लिए ये वीडियो डाली जा रही है। ठीक है, कम समय की, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट की वीडियो होती है, जिसमें बहुत प्रश्न आपको हम करवा रहे हैं। 20 प्रश्न महत्वपूर्ण 20 लाते हैं, लेकिन एक्सप्लेन करके लगभग 50-60 क्वेश्चन हो जाते हैं, और वही प्रश्न आपके हूबहू पेपर में 18 फरवरी वाले में बन जाएंगे निश्चित रूप से, अगर आप हर वीडियो को देखोगे। ऐसे सामाजिक विज्ञान की वीडियो भी डाली जा रही है, विज्ञान की भी डाली जा रही है इसी चैनल पर। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सबको शेयर भी कर दें। अपने जितने भी मित्र हैं उन सबको शेयर करें, और अपने व्हाट्सअप फेसबुक जितने भी आप चलाते हो वहाँ इसका लिंक वहाँ लगा लें। ठीक है, जिससे और भी मित्रों को फ़ायदा हो सके। तो चलिए इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, क्योंकि अभी हम MCQs क्वेश्चंस करा रहे हैं वीडियो में, फिर बड़े बड़े लॉन्ग भी प्रश्न करवाएंगे, तो पहले MCQs कर लीजिए फिर लॉन्ग भी करवा देंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न कह रहा है, क्या भूलूं क्या याद करूं रचना की विधा है। तो ये जो रचना है वो आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन की, जिन्होंने 1969 में से लिखा था, लिख लेना। और दूसरी इनकी आत्मकथा भी लिखना है, नीड का निर्माण फिर से। ठीक है, लिख लेना। तीसरी जो है इनकी आत्मकथा आती है वो बसेरे से दूर, और चौथी 10 द्वार तक। तो इनकी 4 प्रमुख आत्मकथा हैं हरिवंश राय बच्चन की, जिनका जन्म जो हुआ था वो प्रयागराज में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि लिखी कागद कोरे रचना के लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक हैं वह कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। तो बी ऑप्शन सही है, याद रखना, ये भी कई बार रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि रामचंद्र शुक्ल की रचना है। तो रामचंद्र शुक्ल की रचना है त्रिवेणी, जिनकी आलोचना है, विधा पूछेगा तो आलोचना है त्रिवेणी, रस मीमांसा, ये भी ध्यान रखना, रस मीमांसा और त्रिवेणी और सूरदास ये जो हैं इनकी क्या कहते हैं आलोचना है रामचंद्र शुक्ल की। और इनके निबंध भी आता है, वो क्या कहते हैं चिंतामणि, निबंध बहुत इंपॉर्टेंट है रामचंद्र शुक्ल का। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है इसका आंसर ए। तो देखो एक्सप्लेन मैंने कर दिया, और हर क्वेश्चन को लिखना संभव नहीं, क्योंकि मेरे पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि मैं हर क्वेश्चन को लिखूँ। इसीलिए मैं एक्सप्लेन मतलब जो बोलता हूँ उसको आप लोग आराम से कॉपी में लिख लेना, कॉपी पेन लेके बैठो। ठीक है, और जो होगा उसको मैं लिख दूंगा, क्योंकि स्क्रीन पर उंगली से ही मैं लिख रहा हूँ, आपको साफ स्पष्ट कहूँ। इसलिए आपके लिए मदद की जा रही है, आप लोगों के लिए कम समय में अच्छा डाटा मिल सके। ज़्यादा समय बर्बाद ना करो, आप 3-3 4-4 घंटे की वीडियो देखो, उसमें उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मेन चीज़ें पकड़नी है और उसका प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और भी सब्जेक्टों में समय देना है, इसीलिए ये वीडियो डाली जा रही है आपके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चौथा कह रहा है कि हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। पहला उपन्यास जो माना जाता है वो परीक्षा गुरु को माना जाता है। और परीक्षा गुरु पूछा जाता है कि परीक्षा गुरु के लेखक कौन थे, तो श्रीनिवास। ठीक है, तो श्रीनिवास, ठीक है, ये थे, इनको लिख लेना आपको। अगला प्रश्न कह रहा है शुक्लोत्तर युगीन लेखक कौन है। शुक्लोत्तर लेखक जो हैं वो कौन है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ शुक्लोत्तर में कौन कौन आते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो शुक्लोत्तर में कौन कौन से आते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, लिख लेना। अज्ञ, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन है। धर्मवीर भारती,
फणीश्वर नाथ रेणु, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामविलास शर्मा। ये सभी जो आते हैं वो शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं। ठीक है, तो ये आपको लोगों को याद रखना है। ठीक है, और इसके अलावा शुक्ल युग को भी पूछा जा सकता है आपसे, तो मैंने शुक्ल युग के भी आपके लिए लेके आया हूँ। शुक्ल युग के जो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रेमचंद, महादेव वर्मा और अज्ञ और राजेंद्र यादव। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चल। तो इसी प्रकार इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि रीतबद्ध काव्यधारा के कवि कौन है। तो रीतबद्ध काव्यधारा के कवि आपको पता होना चाहिए, तो आपके लिए हम दिखा रहे हैं। तो आप जैसा कि स्क्रीन में देख पा रहे हो, रीतबद्ध काव्यधारा के कवि जो आते हैं वो केशव दास, चिंतामणि, मंडन, जसवंत सिंह, मतीराम, ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट, मतीराम आते हैं, भूषण। ठीक, उसके बाद कुलदीप, देवदत्त मिश्र, भिखारी दास, सेनापति, रसलीन, सोमनाथ प्रताप सिंह, पद्माकर। ठीक है, ग्वाल कवि, ये सब लोग जो हैं रीतबद्ध धारा के कवि हैं। ठीक, तो इसका फिर आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मतीराम। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है रीतकालीन कवियों ने काव्य भाषा को क्या कहा है। रीतकालीन कवियों ने काव्य भाषा मतलब किस काव्य भाषा को प्रतिष्ठा दी है, तो ब्रज को दी है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बहुत बार रिपीट होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है 8वां, छायावाद युगीन कवि कौन से। तो छायावादी युगीन जो कवि हैं वो कौन कौन से हैं, तो आपको बता रहे हैं। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हो आप लोग, छायावाद के जो युगीन कवि हैं वो प्रसाद हैं, जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत हैं और महादेवी वर्मा हैं और राम कुमार। ठीक है, ये हैं, तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है। ठीक, तो उत्तर हो जाएगा इसका महादेवी वर्मा। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कनुप्रिया किसकी रचना है। तो धर्मवीर भारती की है और इन्हीं की एक रचना और है ठेले पर हिमालय, इसको भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न कह रहा है कि नई कविता युग के कवि कौन है। तो नई कविता युग के कवि जो हैं उनको भी आपको देखना है कि वो कौन कौन आते। तो नई कविता के आप देख लेना, स्क्रीन पर देख रहे हो कि नई कविता के जो 4 आते हैं, त्रिलोकीनाथ शर्मा, ज्ञान पिपासु, अज्ञ, धर्मवीर भारती। और इनकी कविता का नाम क्या है। तो त्रिलोकीनाथ का जीवन की दिशा, ज्ञान पिपासु की मन के तार, अज्ञ की हरी घास पर छड़वर, जिन्हें इसके लिए बहुत बार वो पुरस्कार मिला था ज्ञानपीठ, और धर्मवीर भारती की कनपुरिया। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये नई कविता के प्रमुख कवि हैं और उनकी कविताएं हैं। चलिए तो इस तरह से जो आपका रूप है देख पा रहे हो आप, यहाँ पर इस मद का प्रथम जो है त्वम, फिर दे रहा है प्रथम जो है त्वम, त्वाम, त्वाम, त्वा, तुभ्य, त्वत, तव, त्वे। तो त्वे, ठीक है, इसका 7वां रूप है। कोई भी पूछा सकता है इसका। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, 1 वचन, 2 वचन और 3 वचन। ठीक है, तो इसको पूरे को लिख लेना। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। तो इसका इस मद का सप्तमी का 1 वचन का आंसर जो हो जाएगा वो तुय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां कह रहा है अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार हैं। तो अर्थ के आधार पर जो है 8 प्रकार होते हैं और रचना के आधार पर 3 होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 19वां क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ। कह रहा है कि छात्र विद्यालय में खेलते हैं, कृतवाच्य का कर्मवाच्य बदलो। तो जिसमें द्वारा लगा दो तो वो हो जाएगा कर्मवाच्य, तो बी ऑप्शन सी हो जाएगा। छात्रों द्वारा विद्यालय में खेला जाता है। ठीक है, और वाच्य जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, तो जो भी बच्चों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो
देखो आप जैसी वीडियो डाली जाएगी तैसे ही आपके पास तुरंत पहुंचेगी, और सबको शेयर भी कर दें, ठीक है। लास्ट प्रश्न है, मैं प्रयास कर रहा हूँ, मेहनत मैं अपनी कर रहा हूँ, बाकी आपकी इच्छा है क्या करना है। कम समय में हर चीज़ आपके लिए उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है हर सब्जेक्ट में। कह रहा है कि वे अविकारी शब्द जिसमें पुरुष, लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे अव्यय बोलते हैं, और इसी को अविकारी शब्द भी कहते हैं। तो लिखना अविकारी, इसमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे प्रश्न थे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और कोई भी आपको क्वेश्चन से संबंधित परेशानी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।